एक तरफ गर्मी की मार, वहीं दूसरी तरफ यूपीपीसीएल की ओर से ईंधन अधिभार शुल्क जो है 10% बढ़ाया गया। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के ऊपर 10% ईंधन अधिभार शुल्क की बढ़ोतरी की है वो गलत है, जबकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 51,000 करोड़ से ज्यादा का सरप्लस निकल रहा है। उस बिल में पुराने बकाये को भी दर्शाकर बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं पर भार डाला है। जो इन्होंने बढ़ोतरी की बात करी है उसको हम साबित करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने गलत किया है, इसलिए इस पर विद्युत नियामक आयोग रोक लगाए, क्योंकि गर्मी में बिजली तो दे नहीं पा रहे हैं और उपभोक्ताओं के ऊपर बड़ा भार डालकर प्रदेश की जनता को तबाह करने के कि अगर जनता ने उन्हें सत्ता में लाया है तो निश्चित तौर पर उसके सुख दुख में उनको खड़ा होना चाहिए। एक तरफ तो आप बिजली दे नहीं पा रहे, इसके बाद आपने देखा होगा मई के महीने में उपभोक्ता पसीने बहाते रहे। अब जब बिल जमा करने खिड़की पर जाएंगे तो उनको 10% का एक और झटका लगेगा। तो निश्चित तौर पर इन्होंने बड़े निजी घरानों से महंगी बिजली दरें खरीद कर और इस प्रकार का उपभोक्ताओं पर भार डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्थिक संकट के दौर में जब आप देख रहे हैं कि तेल भी कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, हर तरफ महंगाई, पब्लिक पसीने बहा रही है और उसकी जेब पर भी आपने डाका डाल दिया, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अन्याय है और सरकार को अभी भी समय है इसको फैसले को वापस ले लेना चाहिए। एक तरफ गर्मी की मार, वहीं दूसरी तरफ यूपीपीसीएल की ओर से ईंधन अधिभार शुल्क जो है 10% बढ़ाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी हैं। एक कह सकते हैं जनता पर बड़ी मार हुई है, कह सकते हैं बड़ा बोझ पड़ा है, कैसे देख रहे हो आप, क्या करेंगे इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के ऊपर 10% ईंधन अधिभार शुल्क की बढ़ोतरी की है वो गलत है। एक तरफ तो आप बिजली दे नहीं पा रहे, इसके बाद आपने देखा होगा मई के महीने में उपभोक्ता पसीने बहाते रहे। अब जब बिल जमा करने खिड़की पर जाएंगे तो उनको 10% का एक और झटका लगेगा और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 1610 करोड़ की अतिरिक्त वसूली करेंगे, जबकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 51,000 करोड़ से ज़्यादा का सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में अगर आपको लेना था तो हमारा जो सरप्लस है उसमें से आप घटा लेते, फिर भी हमारा पैसा ज़्यादा था, आपको बढ़ोतरी की बात नहीं करना चाहिए था, ऐसा प्रस्ताव आपको देना चाहिए था। और सब मिलाकर जो इन्होंने ट्रांसपेरेंट मैनर में इस पूरी व्यवस्था को संचालित करना था ऐसा उन्होंने नहीं किया। जो इन्होंने बिजली की उत्पादन कंपनियों से बिल लिया उस बिल में पुराने बकाये को भी दर्शाकर बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं पर भार डाला है। अब सोमवार को इस पर विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगेगी हमारी, और विद्युत नियामक आयोग के बनाए गए MOIT रेगुलेशन कानून के तहत जो इन्होंने बढ़ोतरी की बात करी है उसको हम साबित करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने गलत किया है, इसलिए इस पर विद्युत नियामक आयोग रोक लगाए और सब मिलाकर प्रदेश सरकार को भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बिजली तो दे नहीं पा रहे हैं और उपभोक्ताओं के ऊपर बड़ा भार डालकर प्रदेश की जनता को तबाह करने के रूप में लालटेन युग में ले जाने की साजिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में 2027 का चुनाव नजदीक है। प्रदेश की जनता भी अपने विकल्प के आधार पर जो उसका निर्णय होगा वो लेगी, लेकिन ये सरकारों को नहीं भूलना चाहिए कि अगर जनता ने उन्हें सत्ता में लाया है तो निश्चित तौर पर उसके सुख दुख में उनको खड़ा होना चाहिए। जब वो गर्मी में पसीने बहा रही है तो उसकी बिजली दरों में बढ़ोतरी ना घटोतरी करके उसको तोहफा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। निश्चित तौर पर जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। क्या लगता है वजह क्या सामने आ रही है, क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि आपके सरप्लस भी है, और क्या मतलब जैसे उत्पादन में क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्योंकि कोयला तमाम चीज़ों की बात ऐसी सामने आ रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि मार्च 2026 के महीने में अब विद्युत नियामक आयोग ने जो इनको बिजली दर खरीद के लिए अनुमोदन दिया था वो ₹4.94 प्रति यूनिट था। इनका कहना है कि हमने ₹5.86 प्रति यूनिट में एक्चुअल में बिजली खरीदी है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने बड़े निजी घरानों से महंगी बिजली दरें खरीद कर और इस प्रकार का उपभोक्ताओं पर भार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो तर्क है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और प्रदेश की जनता के ऊपर भार डालने वाला इनका फैसला है। निश्चित तौर पर जब इसकी सघन जाँच होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। अभी इसके पहले भी जब इन्होंने फरवरी 2026 में 10% बिजली दरों में ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में बढ़ोतरी की बात की थी तो नियामक आयोग ने उस पर सवाल जवाब किया था। अभी वो याचिका लंबित है और उस पर कार्रवाई बाकी है। अब नियामक आयोग से हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को रोक लगाते हुए और पूरे प्रदेश को एक साथ विचार करते हुए उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। गर्मी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा खपत होती, बिजली का ज़्यादा यूज़ होता, उस बीच 10% बढ़ना और तमाम जगहों पर देखते हैं कि लोग परेशान हैं कटौती से। इस सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? तो यहाँ पे सवाल है, ये निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता पर भार डालने वाला फैसला है और इसको देखना तो इसी तरीके से देखा जाएगा कि प्रदेश की जनता पर आपने एक तरह से इस आर्थिक संकट के दौर में जब आप देख रहे हैं कि तेल भी कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, हर तरफ महंगाई चरम सीमा पर है और उसी बीच में आपने बिजली जो आवश्यक सेवाएं हैं वो आप दे भी नहीं पा रहे हैं और इसके बाद वो पब्लिक पसीने बहा रही है और उसकी जेब पर भी आपने डाका डाल दिया, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अन्याय है और सरकार को अभी भी समय है इसको फैसले को वापस ले लेना चाहिए। बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है, पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने जिस प्रकार से सरकार की छप धूमिल की है वो निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए।
अवधेश वर्मा जी, इनका साफ कहना है कि जो ये फैसला लिया गया इसके खिलाफ हम नियामक आयोग जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ फैक्ट्री, लखनऊ। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।